नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में छात्रों के दो गुटों में झड़प, छात्रों की तरफ से की गई फायरिंग, 10 से 15 राउंड चली गोली, इलाके में स्थिति तनावपूर्ण। कटिहार में फर्जी सुरक्षा गार्ड रैकेट का खुलासा, गार्ड के पास से अवैध हथियार भी जब्त। समस्तीपुर में इलेक्ट्रॉनिक दुकान के संचालक को अपराधियों ने मारी गोली, बाइक सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। भोजपुर में बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुपौल के भीमपुर थाना के समीप NH 57 पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कैमूर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, इलाज के दौरान हुई मौत। पटना के पालीगंज में रंगदारों ने दुकानदार से मांगी 5 लाख रुपए की रंगदारी, दुकानदार ने अज्ञात बाइक सवार 2 अपराधियों के खिलाफ की लिखित शिकायत दर्ज। गोपालगंज में मायके आई प्रेग्नेंट महिला को सांप ने डसा, इलाज के दौरान महिला की मौत। मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशहाल छापर गांव की घटना। दरभंगा पुलिस ने 3 हाईवे के लुटेरों को किया गिरफ्तार, अपराधी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। राज्य में अवैध शराब के कारोबार का खुलासा, 2 ट्रक शराब बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। बांका के तुलसीवरण गांव में एक महिला की हत्या, पुलिस शव को कब्जे में लेकर नामजद अमीन यादव और रोहित यादव को किया गया गिरफ्तार। पटना सिविल कोर्ट में ब्लास्ट, कदम कुआं थाने का दारोगा समेत 3 लोग जख्मी, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लाया गया था बारूद। सिविल कोर्ट में ब्लास्ट पर पटना SSP का बड़ा बयान, कहा पाउडर में घर्षण के कारण हुआ विस्फोट, पटेल छात्रावास में पकड़े गए थे विस्फोटक। पटना सिविल कोर्ट में केन में रखे एक्सप्लोजिव को बम स्क्वाड की टीम ने किया डिफ्यूज, धमाके के 1 घंटे बाद किया गया डिफ्यूज। एक्सप्लोजिव की पेशी के लिए कोर्ट पहुंची थी पुलिस की टीम। छपरा में पानापुर के पास गंडक नदी में कटाव जारी, बसडिया के पास नदी में समाया पेड़। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में जल संसाधन विभाग, महमदपुर कोठी के पास स्लुइस गेट बनकर तैयार, बाढ़ से लोगों को मिलेगी राहत। खगड़िया डीएम ने कोसी और बागमती के बढ़ते जलस्तर का किया निरीक्षण, विभागीय अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। खगड़िया सदर अस्पताल का मुख्य गेट बारिश के बाद झील में तब्दील, मरीजों को आवागमन में हो रही काफी परेशानी। नालंदा में अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 2 लोगों की मौत, मवेशी चुराने के दौरान गिरा था ठनका। हैदराबाद पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेंगी हिस्सा, मिथिला समाज के लोगों से भी की मुलाकात। जाप संयोजक पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी चाहे तो बिहार में भी शिंदे पैदा हो सकता है, सरकार पर लगाया विपक्ष को डराने का आरोप। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल पर बैन, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा पर्यावरण को ठीक रखने के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। मुजफ्फरपुर में पहले दिन नगर निगम ने कई दुकानों को काटा चालान, प्लास्टिक मिलने के बाद पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। खगड़िया में प्लास्टिक बैन को लेकर गोगरी नगर परिषद ने चलाया अभियान, 7 दुकानदारों से वसूला गया 6000 का जुर्माना, टीम ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। बांका के रामनगर नगर परिषद ने भी प्लास्टिक की बिक्री पर लगाया रोक, सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। 9वीं क्लास में दाखिला के लिए प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत, 15 जुलाई तक बिहार में चलेगा अभियान, शिक्षा मंत्री ने गुब्बारा उड़ाकर किया उद्घाटन। औरंगाबाद में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए चलाए गए अभियान, डीएम ने जागरूकता रथ को किया रवाना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा, कैंसर प्रिवेंशन ड्राइव के समापन समारोह में हुए शामिल। जीएसटी दिवस के मौके पर वाणिज्य कर विभाग ने किया जागरूकता रथ को रवाना, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। शेखपुरा में मैट्रिक और इंटर पास प्रोत्साहन राशि के लिए परेशान, स्वीकृति के बाद भी अब तक नहीं मिली राशि। भागलपुर में बीएसएनएल कर्मचारी संघ ने जीएम पर लगाया 8 करोड़ के गबन का आरोप, कहा विभाग के स्कैप का हुआ घोटाला। औरंगाबाद में फेसर रेलवे स्टेशन पर टल गया बड़ा हादसा, मालगाड़ी का हुआ ब्रेक ब्राइड, करीब 2 घंटे तक परिचालन रहा बाधित। गया के विष्णु बिहार होटल को जिला प्रशासन ने किया सील, 2.6 करोड़ पर्यटन विभाग का था बकाया। शेखपुरा मंडल कारा में अचानक एक कैदी की बिगड़ी तबीयत, शराब तस्करी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, 1 सप्ताह पहले एक कैदी की हुई थी मौत।
कटिहार में सीएसपी संचालक से लूट मामले में एसपी ने किया आरोपी की गिरफ्तारी का दावा, बैंक ने पैसे निकासी के दावे को किया खारिज। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े एक घर में लाखों की डकैती, हथियार के बल पर लाखों के जेवर और कैश की चोरी। बेतिया का हथियार तस्कर भागकर यादव गिरफ्तार, 15 जिंदा कारतूस और पिस्टल बरामद। जमुई के सोनो थाने की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, छापेमारी में पुलिस ने 18 बाइक को किया बरामद। बांका के कुसुमखर गांव में बहियार से देसी कट्टा बरामद, गुप्त सूचना के आधार पर अमरपुर पुलिस ने की कार्रवाई। पटना सिटी के हीरानंद शाह गली मोहल्ले में गोली चलने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैसे नहीं देने पर आरोपी ने मां पर चलाई थी गोली। पटना सिटी के चौक थाने पुलिस ने सूरज गोप हत्याकांड में सुपारी किलर को किया गिरफ्तार, अन्य अपराधी घटनास्थल से फरार। बेतिया के मंझौलिया में राहगीरों ने 2 लुटेरों को पकड़ा, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। औरंगाबाद के हथियारा गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 3 लोग जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने की फायरिंग, दबंग विकास यादव पर फायरिंग का आरोप। गोपालगंज सदर अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। रोहतास के विक्रमगंज में एक युवक की गला दबाकर हत्या, नासिरगंज में दोस्त पर हत्या का आरोप, पानी भरे गड्ढे से मिला पंकज कुमार का शव। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका शव मिलने से सनसनी, सत्येंद्र पटेल के रूप में हुई युवक की पहचान। भोजपुर के देवमलपुर के पास सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। भोजपुर के बड़की सिकराटा के पास ट्रक की टक्कर से 2 लोग जख्मी। भागलपुर में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवक की हुई मौत, आनंद मार्ग कॉलोनी के रहने वाले थे गणपति शर्मा। सिवान में भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी, कार बाइक और रिक्शा में हुई जोरदार टक्कर। वैशाली के भगवानपुर के पास अज्ञात गाड़ी की टक्कर से एक मजदूर की मौत, मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर अड्डा चौक के पास की घटना। नालंदा के सरमेरा थाने के वृंदावन में कार मालिक की चाकू से गोद कर हत्या, 4 लोगों ने कार किराए पर बुक किया था। शेखपुरा में अज्ञात गाड़ी ने एक महिला को मारी टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। नवादा में आदर्श वाटर पार्क के पास बालू लदे ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त, दर्दनाक हादसे में ड्राइवर की मौत। शेखपुरा पुलिस ने एसपी के निर्देश पर 7 शराबियों को किया गिरफ्तार, कोविड टेस्ट के बाद सभी को भेजा गया जेल। छपरा में उत्कर्ष एक्सप्रेस से भारी मात्रा में शराब बरामद, आरपीएफ को चकमा देकर तस्कर भागने में रहा सफल। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने गंडक नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन, 1500 लीटर चुलाई शराब को किया गया नष्ट। सिवान के मुफस्सिल थाने की पुलिस ने कार्ट से 10 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद, यूपी से समस्तीपुर हो रही थी शराब की तस्करी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में जब्त देसी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट, 2750 लीटर जब्त शराब को किया गया नष्ट। भोजपुर के सहार प्रखंड के लोगों ने की अनुमंडल की मांग, गांधी प्रतिमा पर हस्ताक्षर के बाद बीडीओ को सौंपा गया ज्ञापन। बगहा के रामनगर में ट्रैफिक को लेकर लगाए जा रहे डिवाइडर, आने वाले समय में लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। सिवान के जिरादेई में बीएलओ को गरुड़ ऐप का मिला प्रशिक्षण, वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की मिली जानकारी। भागलपुर के कृषि भवन कार्यालय में चौपाल टीम को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को किया जाएगा जागरूक। मुंगेर में शिक्षा विभाग ने प्रवेशोत्सव जागरूकता रथ को किया रवाना, 7648 छात्रों को नामांकन करवाने का रखा गया लक्ष्य। अरवल में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की गई, जिले में अब 4 अलग अलग जगहों पर गाड़ियों की तैनाती की जाएगी। डॉक्टर्स डे के मौके पर छपरा बीजेपी ने डॉक्टरों को किया सम्मानित, कार्यक्रम में सिविल सर्जन के साथ निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी रहे मौजूद। खगड़िया में डॉक्टर्स डे पर सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को मिला सम्मान। डॉक्टर्स डे के मौके पर पटना के प्रकाश शिशु सदन में कार्यक्रम का आयोजन। डॉक्टर्स डे पर नवादा में भी कार्यक्रम का आयोजन, इन व्हील क्लब की महिला मेंबर्स ने डॉक्टरों को किया सम्मानित। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टर्स डे के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन, ग्रास रूट पर काम करने वाले डॉक्टरों को मिला सम्मान। सासाराम में डॉक्टर्स डे पर स्वास्थ्य कर्मियों को किया गया सम्मानित, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किया सम्मानित। लखीसराय में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर्स डे, सिविल सर्जन ने काटा केक।
पटना में हिंदी भाषा में तकनीकी पुस्तक का किया गया विमोचन। मंत्री सुमित सिंह भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। डॉक्टर्स डे के मौके पर एनएमसीएच में मरीज के पेट से निकाला गया 15 किलो का ट्यूमर। सफल ऑपरेशन ने डॉक्टरों ने बचाई जान। मधेपुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला भी रहे मौजूद। गया में रेलवे पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव पर 3.5 किलोमीटर तक दौड़ी रेल पुलिस। मधुबनी के सौराठ में शिवलिंग पूजन को लेकर भव्य शोभा यात्रा। इसके बाद भी की गई माटी पूजन का कार्यक्रम। फतुहा के पुरानी चौक के पास शिवलिंग स्थापना को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। पटना के इस्कॉन मंदिर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा महाआरती में हुए शामिल। लखीसराय के बढ़िया में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मुंगेर में भी धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। लाल दरवाजा के कष्टहरिणी घाट पहुंची यात्रा। पटना के जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर पीयूष कुमार सेवानिवृत्त पटना सिटी की गायघाट स्थित कुष्ठ नियंत्रण इकाई में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी में किया विरोध प्रदर्शन। न्यूज 18 पर दिव्यांग प्रियांशु कुमारी की खबर चलने के बाद बीजेपी युवा मंडल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार ने प्रियांशु से की मुलाकात। कहा, बिहार इस बेटी के जज्बे को सलाम करता है। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र स्थित कोल डिपो के पास पुलिस ने अवैध डंपिंग किए गए 7 ट्रैक्टर से अधिक बालू को किया जब्त। दरभंगा में राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार समारोह कार्यक्रम का आयोजन। 36 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को डीएम ने किया पुरस्कृत। पटना में अग्निवीर योजना का विरोध जारी। जाप छात्र इकाई ने कारगिल चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मधुबनी में प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने की बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक। डीएम और एसपी समेत जिले के तमाम आला अधिकारी हुए शामिल। कटिहार में सीएसपी संचालक से 10 लाख की लूट। विरोध करने पर अपराधियों ने मारी गोली। घायल सीएसपी संचालक का इलाज जारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। हाजीपुर में प्रेम विवाद से नाराज साले ने जीजा को मारी गोली। मौके से 4 खोखा बरामद। भागलपुर में गंगा विहार में भीषण चोरी। 40 लाख की संपत्ति ले उड़े चोर। गोपालगंज में एक डॉक्टर पर भाई और उसके भतीजे ने किया तेजाब से हमला। जख्मी डॉक्टर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सासाराम के धर्मशाला चौक पर स्थित मीना बाजार में लगी भीषण आग। 2 परचून की दुकान जलकर राख। कटिहार में अज्ञात शव मिलने से फैली सनसनी। समस्तीपुर में आम तोड़ने जा रहे मजदूर की गोली मारकर हत्या। नवादा में डंपर ने 2 बाइक सवार युवक को कुचला। युवक की मौके पर मौत। भागलपुर में नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबे 5 लोग। 3 कई शव बरामद। 2 की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। नालंदा के नेरुत गांव में दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। सिवान के मैरवा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। हादसे में चालक उपचालक ट्रक में फंसे। सिमडेगा में एनएच 143 पर पलटा ट्रक। जाम हटाने में जुटी पुलिस। गिरिडीह में खोरी महुआ धनवार मेन रोड पर हादसे में बाइक सवार की मौत। मधुबनी में बालू लदा ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटा। पटना सिटी के धुनकी मोहल्ले से रहस्यमय ढंग से लापता छात्र। नहीं मिला कोई सुराग। नवादा के छोटी पाली ग्राम में एसएसबी जवान के घर समेत 2 घरों में चोरी। कैमूर पुलिस ने कर्मनाशा पुल के पास एक कार से 184 लीटर शराब किया बरामद। औरंगाबाद में पुलिस ने ट्रक से देसी शराब की एक बड़ी खेप को किया जब्त। शराबियों के खिलाफ एक्शन मोड में जहानाबाद की पुलिस। शराब के नशे में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गोड्डा में शराब पीने के लिए एक व्यक्ति पर लगा घर के सामान बेचने का आरोप। 2 बच्चों के साथ शिकायत दर्ज कराने पहुंची पत्नी। नवादा के नादिरगंज थाना क्षेत्र के परमा गांव में ठनका गिरने से एक महिला की हुई मौत। मध्यपुरा के गौरीपुर वार्ड 1 में चोरों ने एक फौजी के घर में की भीषण चोरी। छपरा पटना 4 लेन पर बने बिशनपुर रेल ओवरब्रिज पर भारी वाहनों का परिचालन शुरू होते धंस गई सड़क। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ ही नदी के किनारों में कटाव तेज। अररिया में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में बारिश की वजह से लोगों पर बाढ़ और कटाव की दोहरी मार।
वैशाली के गंडक नहर करीब 10 फीट तक टूटा बांध, मौके पर जल संसाधन विभाग की टीम मौजूद। सुपौल में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी से लोग बेहद परेशान। गढ़वा में कोयल नदी के भीम बराज से निकली बाई नहर टूटी। अररिया के शहरी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, एनएच 327 पर बह रही पानी की धारा। मानसून की बारिश में पटना का राजीव नगर थाना झील में तब्दील। अररिया में परमान और बकरान नदी में उफान, शहर में पहुंचा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में मानसून आते ही बागमती का कहर जारी, ग्रामीणों को हो रही काफी परेशानी। मानसून की पहली बारिश में छपरा नगर निगम की खोली पोल, कई इलाकों में जल जमाव। बक्सर में मानसून की पहली बारिश से ही कई मोहल्लों में भारी जल जमाव। कटिहार में जिला प्रशासन की नया पहल, बाढ़ प्रभावित इलाकों में आर्थिक सहायता दिलाने में मदद के लिए प्रशासन कर रहा वीडियो रिकॉर्डिंग। किशनगंज के निचले इलाके में बाढ़ के हालात का जायजा लिया पूर्व जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद आलम। 5 जुलाई को पटना आएंगी इंडिया की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। सीएम नीतीश के अलावा सभी सांसद और विधायकों से करेंगी मुलाकात। जहानाबाद डीएम ऑफिस में स्वच्छ बिहार पुरस्कार 2021 का किया गया आयोजन। सीतामढ़ी में शराब कांडों में जब्त वाहनों की नीलामी का काम शुरू। जहानाबाद में डीएम ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन कार्य का दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। शेखपुरा निबंधन एवं परामर्श केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन। राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या मामले को लेकर सीतामढ़ी के गोविंद फंदा गांव में बजरंग दल के लोगों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में सैंडल कंपाउंड में डॉक्टर्स डे के मौके पर फ्री मेडिकल डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा में डीएम आवास के पास लावारिस अवस्था में भटक रहा भेड़ियों ने जकड़ा एक शख्स को। मुंगेर के बेलाडी पंचायत में के महादलित टोला के लोग नल जल योजना के लाभ से वंचित। नवादा के धन आर्य नदी पर बनने वाले पुल निर्माण में हो रहा घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, सफल सर्जरी के बाद गांव लौटी नवादा की चौमुखी। जमुई में लहरिया स्वच्छ बिहार योजना प्रशासनिक लापरवाह, न कचरा संग्रहण और न ही हो रहा जैविक खाद निर्माण। बिहार में आज से एकल उपयोग प्लास्टिक और उससे बनी सामग्री पर प्रतिबंध। देश भर में प्लास्टिक पर बैन, रांची में बाजारों में नहीं दिख रही जागरूकता, खुलकर यूज कर रहे प्लास्टिक। बिहार में प्लास्टिक की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक, भागलपुर में NULM की महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन, लखीसराय में नगर परिषद ने निकाली जागरूकता रैली। लखीसराय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने की तैयारी। सिवान में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दिव्यांग प्रियांशु को लगेंगे कृत्रिम पैर। बोकारो में निक्की बनी कॉमर्स में स्टेट टॉपर, कॉमर्स परीक्षा में हासिल किए 478 अंक। बोकारो में 7वें आसमान पर भूमाफिया का मनोबल, माफिया ने एक घर को पूरी तरह से किया ध्वस्त। औरंगाबाद में उड़ रही परिवहन कानून की धज्जियां, धड़ल्ले से हो रहा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का व्यावसायिक इस्तेमाल। बांका में रोक के बावजूद बालू का काला कारोबार जारी, नहीं दिख रहा खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्रवाई का असर। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, धमकी देने वाले युवक पर मामला दर्ज। सिमडेगा में प्रौढ़ शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास, ठाकुर टोली के शिक्षक राज आनंद सिन्हा ने गांव की महिलाओं को साक्षर करने का जिम्मा उठाया। लोहरदगा में सड़क पर उतरे हिंदवादी संगठनों से जुड़े लोग, राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर जताया विरोध। रामगढ़ में पतरातू के बलकुद्रा स्थित कम्युनिटी कॉलेज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। गोड्डा के ललमटिया ECL में साइलो निर्माण की खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर मिला बालू का भंडारण। गुमला के उदयपुर की घटना के विरोध में पुतला दहन करने जा रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। देवघर कोर्ट कैंपस में कैदी अमित सिंह हत्याकांड में शामिल एक साजिशकर्ता को पुलिस ने भेजा जेल। साहिबगंज में फारसिक पार्क का किया गया उद्घाटन। पूर्वी चंपारण में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। रोहतास के डेहरी में ऑन सोन की एक महिला चिकित्सक डॉक्टर नीलम अपनी अलग छवि के लिए मशहूर। जेपी गंगा पथ के पाथवे की मरम्मत का काम लगातार जारी। शेखपुरा में प्रसिद्ध भगवान विष्णु मंदिर का विकास कार्य अधूरा, सरकार की घोषणा के बाद भी काम ठप। डॉक्टर्स डे के मौके पर पूर्णिया के IMA ने किया वृक्षारोपण।
कटिहार में डॉक्टर मृणाल रंजन खून देकर बचाते हैं मरीजों की जिंदगी। अब तक 20 बार कर चुके हैं ब्लड डोनेट। जहानाबाद में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई से लोगों में नाराजगी। सासाराम में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। जहानाबाद में सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं क्लास में नामांकन के लिए 1 से 15 जुलाई तक चलाया जा रहा प्रवेशोत्सव अभियान। पटना के एसकेएम परिसर में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अब्दुल कयूम अंसारी की मनाई गई जयंती। मधुपुरा कोर्ट ने दोबारा शराब पीने के आरोप में लालपुर सरोपट्टी निवासी सुबोध मंडल को सुनाई 1 साल की सजा। मधेपुरा जिला परिषद कार्यालय सभागार में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। बोकारो में 7वें आसमान पर भूमाफिया का मनोबल, माफिया ने एक घर को तोड़कर पूरी तरह किया ध्वस्त। 10 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद को लेकर बकरी की खरीदारी हुई शुरू। रामगढ़ में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी लोगों की समस्याएं। बोकारो में कॉमर्स टॉपर्स को से मिले शिक्षा मंत्री, फूलों का गुलदस्ता देकर किया स्वागत। भागलपुर के हबीबपुर में डिलीवरी बॉयज की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दानापुर स्थित बीआरसी भवन परिसर में बीईओ की मनमानी के खिलाफ अन्न सत्याग्रह, मुखिया संघ अध्यक्ष ने शिक्षकों को दिया समर्थन। जहानाबाद पहुंचे नवनिर्वाचित एमएलसी अनिल शर्मा। मुंगेर के जमालपुर शक्तिधाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई अमृत कलश शोभा यात्रा। बांका में जिला बल परिवहन समिति की बैठक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी रहे मौजूद। रामगढ़ के कैथा में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। बोकारो में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। गिरिडीह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सर पर रखकर गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाली गई। देवघर में पहली बार इस्कॉन की ओर से रथ यात्रा का आयोजन। जामताड़ा के विभिन्न स्थानों पर रथ यात्रा का आयोजन। बांका में धूमधाम से निकाली गई भगवान मधुसूदन की ऐतिहासिक रथ यात्रा। पुड़िया में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जामताड़ा में चिरुडी के दलित परिवारों से मिलने केंद्रीय SC/ST आयोग के अध्यक्ष अरुण हलंधर पहुंचे। जमशेदपुर पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार, चोरों पर ऑनलाइन साइट के जरिए धोखाधड़ी का आरोप। गिरिडीह में खोरी महुआ धनवार मेन रोड पर हादसे में बाइक सवार की मौत। लोहरदगा में सड़क पर उतरे हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग। गुमला में उदयपुर की घटना के विरोध में पुतला दहन करने जा रहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। रामगढ़ के पतरातू में बलकुदरा स्थित कम्युनिटी कॉलेज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। रामगढ़ में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सुनी लोगों की समस्याएं। 10 जुलाई को मनाए जाने वाले बकरीद को लेकर बकरी की खरीदारी हुई शुरू। अब जामताड़ा जिला के किसान अपने घरों में मोती की खेती कर सकेंगे। पाकुड़ के महेशपुर में अवैध कोयला कारोबार पर पुलिस की छापेमारी। सिमडेगा में NH 143 पर भारी मालवाहक ट्रक पलटा, ट्रक पलटने से सड़क पर लगा जाम। गढ़वा में कोयल नदी की भीम बराज से निकाली गई बाई नहर टूटी। जमशेदपुर में डॉक्टर दिवस पर फ्री हेल्थ कैंप का और रक्तदान शिविर का आयोजन। हजारीबाग के बड़का गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 1 की मौत। कोडरमा के मारवाड़ी युवा मंच ने मिशन प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत थैला का किया वितरण। गोपालगंज में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।